वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट के आधार पर हम लोग मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 की घात 4 कितना होता है? आपका 16 होता है। फिर भाग इसका भी क्या है? होल क्यूब। फिर प्लस अंडर रूट के अंदर 182 माइनस 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 का होल क्यूब हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 169 का वर्गमूल 13 और 8 और 13 कितना हो जाएगा? 21। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन का। इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 123 प्लस कोष्टक के अंदर 72 माइनस मंझला कोष्टक। देखिए अब यहाँ पर भाग है, 96 में 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 5 छंग 72, 5 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। फिर छोटे कोष्टक के अंदर देखिए 64 में 8 का भाग देंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 टू 64, 8 माइनस 8, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 123 प्लस 72 माइनस 8 से 8 कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा? 72 माइनस 8। तो 123 प्लस 72 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 64 बचेगा। और 123 और 64 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 2 6 8 और 187 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 इंटू d2। तो 1/2, d1 की वैल्यू कितनी है? 43, d2 की है 44। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 43 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। तो 6 8 से 14 की 4 हाथ से लगा 1, तो 946 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 9 का भाग दे देते हैं 1753 में। तो 9 एकम 9 एक बार जाएगा, 17 में से 9 गया 8, फिर 5। फिर देखिए 9 का भाग 9 बार जाएगा, 9 ने 81, बचा कितना? 4, फिर 43, फिर 9 चौक 36, 4 बार कटेगा, कितना आपका बचेगा यहाँ पर? 7 बचेगा। ओके, तो शेषफल क्या हो गया? 7। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 रुपये में खरीदा तो सीपी आपका कितना है? 210 रुपये। और 168 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है? 168। तो हानि प्रतिशत बताना है, तो इसमें लॉस कितना हो रहा है? 210 में से 168 घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2। फिर देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो 42 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होगा? लॉस को ऊपर रखेंगे बटे में कॉस्ट प्राइस, तो 210 इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 21 दूना 42, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना लॉस हो जाएगा? 20% का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि x बराबर है, लिख लेते हैं, x बराबर है 0.57777, रिपीट हो रहा है, तो x का मान भिन्न संख्या में बताना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.57 पर बार। और क्या लिख सकते हैं इसको? 57 बटे, देखिए जिस संख्या पे बार होता है, जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0, और जिस पर बार नहीं होगा उसको घटा देंगे 57 में से। 57 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 52। तो 52/90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़, लिख लेते हैं, पेन और पेंसिल और रबड़ कितने अनुपात में? 3:2:1 में। तो पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबर, इनका रेशियो कितना है? 3:2:1। ये तो है आपकी संख्या। ये सभी बॉक्स में पेनों की संख्या है, पेन की संख्या है, रबड़ की संख्या है। आगे कहते हैं यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य कितने हैं? 3, 2 और 2।
ओके, तो इनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला पेन है, तो 3 रेशियो में क्या देख करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि पेन का जो मूल्य है वो 3 रुपये है। फिर 2 रेशियो में किसका होगा, 2 का मल्टीप्लाई। और फिर 1 रेशियो में किसका होगा, 2 का मल्टीप्लाई। आगे कहता है बॉक्स पर खर्च की गई राशि है 225 रुपये, 225 रुपये। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी, पेनों की संख्या कितनी है, 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है। ओके, अब देखिए सभी ये मूल्य आ गए आपके, पैसे में कन्वर्ट हो गए, इन सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 225 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 3 में 3 आर का मल्टीप्लाई, तो 9 आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 आर में करेंगे तो 4 आर, फिर 2 आर बराबर 225। 9 4 13, 13 2 15, 15 आर बराबर 225। अब इसको काट देंगे 15 से, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 15। ओके, 15 से इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 15 पना 75, तो 15 आ जाएगा आपका। 3 आर की वैल्यू बतानी है, तो 3 में 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 आर की वैल्यू है 15, तो 3 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, जब एक वस्तु 198 में बेची जाती है, सेलिंग प्राइस कितना है, 198, तो 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। इसमें अगर लॉस को जोड़ दे, घटा दें, प्रॉफिट को जोड़ दें, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 10% का लॉस हो रहा है, तो कितना बचेगा, 90%। 90% की वैल्यू किसकी है, बराबर है 198 के बराबर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो 100% की वैल्यू बतानी क्रय मूल्य, तो इसको मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 198 गुणे 100 बटे में 90, 0 से 0 काटेंगे, तो आगे है 9 दूनी 18, फिर बचा 2 9 दूनी 18, 22 गुणे 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 220 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 80 साबुनों में से टोटल साबुन कितने हैं आपके, 80, 24 का उपयोग किया जा चुका है, तो इसमें से 24 घटा देंगे तो बचे कितने, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 बचे। तो बॉक्स में बचे साबुनों की प्रतिशतता क्या होगी, तो प्रतिशतता बराबर 56 बचे हैं, बटे में क्या करेंगे, टोटल 80 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 8 7 56, 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100, सॉरी 70%। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से, ए रेशियो बी मान लेते हैं, और इनका अनुपात है 6:5। यदि पहला भाग 102 है तो कुल राशि बताइए, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 102 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, 17 आ जाएगी। तो कुल राशि बतानी, मतलब 6 + 5 मतलब 11 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 11 गुणे 17, ओके, तो कितना आ जाएगा, 187 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक्स का मान बताना, तो दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब देखिए, वर्ग से रूट कटा, फिर स्क्वायर से रूट कटा, तो 183 माइनस एक्स बराबर 181 माइनस रूट 144, तो 183 माइनस एक्स बराबर 181 माइनस 144 का वर्गमूल किसका होता है, 12 का, तो 12 आ जाएगा माइनस। फिर देखिए 183 माइनस एक्स बराबर 181 में से 12 घटा लेते हैं, तो आपका कितना बचेगा, 171, 169 बचेगा आपका। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 183 में से 169 घटा लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 14 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 में खरीदा, सीपी कितना है, 120 रुपया, और उसे 150 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 150 रुपया। ओके, तो लाभ प्रतिशत बताना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 150 में से 120 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, और बटे में कॉस्ट प्राइस रखेंगे 120 और इंटू 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 चक्कू 12, 4 से ये काटेंगे
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 से बढ़कर 192 हो जाती है, तो कितनी बढ़ रही है? तो 192 में से 160 घटा लेते हैं, तो ये 2, 9 में से 6 गया 3, तो 32 का वृद्धि हो रही है। परसेंटेज वृद्धि बतानी है। वृद्धि को ऊपर रखेंगे बटे में, कहाँ से हो रही है? 160 से, 160 नीचे और इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 16 दूनी 32, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 20% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, चतुर्भुज की भुजाएं हैं 2:3:4:5 के अनुपात में और परिधि है 238 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा बतानी है, मतलब छोटी भुजा 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए, चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं जो रेशियो है, इन चारों का योग किसके बराबर हो जाएगा? परिधि के बराबर। तो 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, इनका योग हो जाएगा 238 के बराबर। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, तो 14 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 238 के बराबर। इसको काट देते हैं तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 14 एकम 14, और कितना बच रहा है आपका? 6 3 9, 4 7 98, तो 17 आ जाएगा। ओके, तो 2 रेशियो की वैल्यू बतानी, तो 2 गुणे 17, तो कितना आ जाएगा? 34। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सरल करना है। देखिए, सबसे पहले ये वाला अंडर रूट निकालेंगे बाहर, तो 12 आ जाएगा। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 157 माइनस फिर अंडर रूट 180 माइनस फिर अंडर रूट 109 प्लस 144 को बाहर निकाले, किसका वर्गमूल होता है? 12 का। तो देखिए, 157 माइनस अंडर रूट के अंदर 180 माइनस अंडर रूट के अंदर 125 आ जाएगा। कितना आएगा? 125 नहीं आएगा, 121 आ जाएगा आपका। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब देखिए, सॉल्व करते हैं आगे। अंडर रूट के अंदर 157 माइनस अंडर रूट के अंदर 180 माइनस 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का, तो इसमें 11 घट जाएगा। तब देखिए, अंडर रूट 157 माइनस अंडर रूट के अंदर 169। ओके, तो अंडर रूट 157 माइनस 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का, तो ये आ जाएगा 144। 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, दो संख्याओं का लासा एलसीएम किसका? एलसीएम और मासा एचसीएफ कितने कितने? 42 और 7, 42 और 80 पे 7। उनमें से एक संख्या मान लेते हैं ए है, जो कि है 7, दूसरी संख्या बी बराबर बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ए की वैल्यू है 7, बी की बतानी है, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 42, एचसीएफ है 7, 7 से 7 कटेगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, राम और राज की आयु का अनुपात है 4:5, तो राम अनुपात राज कितना है? 4:5। यदि उनकी आयु का योग है 207, उनकी आयु के बीच अंतर बताना है। अंतर मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है, मतलब 1 आर की वैल्यू बतानी है। और उनकी आयु का योग दिया हुआ है, मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, इसका योग कितना है? 207। तो यहाँ से 1 रेशियो आ सकता है, तो 9 रेशियो बराबर 207, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो 23 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सौमी को 4 परीक्षाओं का औसतन 80 स्कोर चाहिए। उसके पहले के 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रमशः 77 है, 87 है और 97 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा? तो मान लेते हैं एक्स करना होगा, और 80 क्या है आपका? ये औसत है। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल, सारे अंकों को जोड़ देंगे बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 4, 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे, 4 8 32, मतलब 320 बराबर 7 7, देखिए 14, 7 21, 21 की 1 हासिल लगा 2, 9 2 11, 11 8 19, 19 7 26, तो 261 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 320 में से 261 को घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 6 जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 59। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12%, आर बराबर कितनी है दर? 12%,
5 वर्ष के लिए टी बराबर है आपका 5 वर्ष, इतना ब्याज मिलता है, मतलब साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 4,260। तो निवेशित राशि बतानी है रुपए में, तो पी बराबर क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज के बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4260 रुपये बराबर पी इंटू आर की वैल्यू है 12, टी की वैल्यू हमें बतानी है, टी की वैल्यू कितनी है 5 और बटे में 100। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। 2 से काटते हैं 2 छंग 12 और ये 2 धाम 20, 10 आ गया। फिर 2 तियाँ 6, 3 आ गया और 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा आपका 4260 इंटू 5 बराबर 3p। 3 से ये काटते हैं 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तो 1420 इंटू 5 बराबर p। तो 1420 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगाए, 5 चक्कू 20, 1 21 की 1 हाथ से लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 7100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, स्पीड कितनी है एस बराबर 42 मीटर प्रति सेकंड, टाइम आपका टी बराबर है 12 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर बताना है। तो चाल बराबर चाल कितनी है 42, दूरी बटे समय, दूरी है 12 और एल बताना है, सॉरी दूरी कितनी है एल, तो एल बटे समय कितना है 12, 12 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा 504। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 49% छूट पर खरीदा। तो 100 रुपये क्या आपका अंकित मूल्य है, 49% छूट मतलब 49 बटे 100, 100 से 100 काटेंगे तो कितने बचत की 49 की बचत कर रहा है वो। और 105 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 40% की छूट पर खरीदा, तो 105 गुणा 40% मतलब 40 बटे 100, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से 1 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 दूना 42 रुपये की बचत। तो उसके कारण उसने कितनी बचत की, तो 49 में 42 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 2 11 की 1 हाथ से लगा 1, 4 4 8 1 9, 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 27 में 9 का भाग देते हैं, तो 9 3 27, 3 गुणे मंझला कोष्टक 80 से ये काटते हैं 80 को काटते हैं 8 से, तो 8 धाम 80, 10 आ जाएगा प्लस, 2 से ये काटते हैं 2 अट्ठे 16 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, तो 3 इंटू 10 प्लस 16, तो 3 इंटू 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 18 की 8 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 1 7, 78 आपका आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या आपकी दी हुई है, लिख लेते हैं 62 30 58 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो काट लेते हैं 11 से, जो नीचे शेष बचेगा उसमें ऐसी संख्या को जोड़ना वो 11 के बराबर हो जाए। सबसे पहले 5 बार कटेगा, 11 5 55, 62 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 7, 3 का उतारा लेते हैं 73, अब 11 छंगा 66, 6 बार कटेगा, 73 में से 66 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 0 का उतारा लेते हैं 70, फिर 11 छंगा 66, फिर कितना बचा 4, अब 5 का उतारा लेंगे, 11 चौक 44, 4 बार कटा, तो आपका कितना बच रहा है 1, अब 8 का उतारा लेते हैं, 11 एकम 11, शेष कितना बच रहा है 7, अब 7 में कितना जोड़ें कि 11 के बराबर हो जाए, तो ऑप्शन 2 4 को जोड़ते हैं तो 11 के बराबर हो जाएगा और 11 से कट भी जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 150 और एचसीएफ है 5, एलसीएम लिख लेते हैं 150 है, एचसीएफ कितना है 5 है। यदि उनमें से एक संख्या मान लेते हैं ए बराबर है 30, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू को बताना है, एलसीएम कितना है 150 और एचसीएफ कितना है 5। देखिए 0 से 0 काटेंगे और 5 15, 5 बार कटा, तो बी बराबर 5 गुणे 5 25। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है,
वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। 72, 64, 90 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो 11 का भाग इसमें देते हैं। तो 11 छंगा 66, 6 बार कटा, कितना बच रहा है 8, सॉरी 6 बचेगा। 72 में से 66 जाएगा तो 6, अब 6 का उतारा लेंगे 66, फिर 11 छंगा 66, ये कट जाएगा। फिर हम लोग 49 का उतारा लेते हैं, 11 चौक 44, तो कितना बचा 5, फिर 0 का उतारा लेते हैं, 11 चौक 44, तो कितना बचा 6। इसमें कौन सी संख्या को जोड़ें 11 के बराबर हो जाए, तो 5 और जोड़ देंगे, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ओके, अगला फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,005 है। मान लेते 3 वस्तुएं हैं ए, बी और सी, तो उनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 16,005 इंटू 3 ये हो जाएगा। और उनके मूल्यों का अनुपात है 3:5:7, तो एक ही जगह रख देंगे, रेशियो रख देते हैं 3 रेशियो प्लस फिर 5 रेशियो प्लस 7 रेशियो। इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 16,005 इंटू 3। तो हमें सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताना है। सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, 7 रेशियो की है, तो 7 रेशियो की वैल्यू बतानी है। यहाँ देखिए 3 5 8, 8 7 15, तो 15 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 16,005 इंटू 3। 3 से ये काटते हैं तो 5 15, 5 8 बराबर हो जाएगा 16,005। अब 5 से ये काटते हैं तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, 1 बचा 5 2 10, 0 5 1 5, तो 3201 आ जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू है 3201, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 गुणे 3207, 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाए, 7 तियां 21, 1 2 22, तो 22,407 ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:5, गर्ल्स अनुपात बॉयज़ कितना है 1:5। यदि लड़कियों की संख्या है 243, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हमें पता है कितनी है 243, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बतानी, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 243 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ से लगा 1, 5 चक्कू 20, 1 21 की 1 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1215 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए 60 में 6 का भाग देंगे तो 6 दाम 60, फिर 10 गुणे मंझला कोष्टक 2 से ये काटते हैं 16, 2 अट्ठे 16 प्लस 3 से ये काटते हैं तो 5 15 इंटू 3 में 6 में से 3 जाएगा तो 3, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, फिर देखिए बड़ा कोष्टक 10 गुणे मंझला कोष्टक 5 15, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 15, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, फिर देखिए 10 गुणे 8 और 15 कितना हो जाएगा 23, 23 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 230, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं लिख लेते हैं 1/5 फ्रैक्शन, फिर प्लस 2/5, अब देखिए 4/5 को आगे ले आते हैं, प्लस का 4/5 और फिर प्लस 4/10 माइनस 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना होगा 1 2 3, 3 और 4 7, 7/5 फिर प्लस 4/10 माइनस 1, अब एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 होगा, तो 5 दूनी 10, 2 7 14 ये हो जाएगा प्लस, और 14 प्लस 4 माइनस 1 ये हो जाएगा। ओके, तो 14 और 4 18, 18/10 और माइनस का 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 18 माइनस 10 बराबर 8/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।